तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयू वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू स्कॉलरशिप के बारे में कि आपको बीएचयू की स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप हमारे साथ सीधा जो है वो जुड़ सकते हैं। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको जो है कहाँ पे फॉर्म जमा करना है, इसके अलावा आपको जो है लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएचयू में अपनी जो है काउंसलिंग करवा लेनी है। सबसे पहले आपको बीएचयू में अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे तो आप अपने घर पे ही फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म जो है आप अपने घर पे ही भर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रिंट वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप अगर किसी साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र पे जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपसे वो 50 या 100 रुपये लेगा और आपका जो है फॉर्म वगैरह पूरी डिटेल के साथ भर देगा और गलती होने के चांसेस भी जो है वो कम रहेंगे। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है होने वाले हैं वो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 10th की जो है मार्कशीट से काम चल जाएगा। इसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मार्कशीट से जो आपका काम हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर वालों की। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को भी जो मैं लास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, आपने जो भी बीएचयू में काउंसलिंग कराई है उसकी जो फ़ी रिसिप्ट जो होती है, यानी कि फ़ीस की जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपके ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, पाँचवा आपके पास होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट आपकी फैमिली का, आपके पिताजी का या किसी का भी जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बैंक में अकाउंट होना चाहिए आपका। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिएगा। अगर आप बीएचयू के आसपास के हैं तो बीएचयू में भी जो है बैंक हैं, वहाँ पे जाके आप आसानी से जो है वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट से या ईडब्ल्यूएस कार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि जनरल के तहत आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो लेते जाइएगा, अगर जन सेवा केंद्र वाला बोलता है तो वो दे दीजिएगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में है तो ज़रूर ले जाइएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए आपको ध्यान रख लेना है, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फीस रिसिप्ट, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये आपके हो गए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, वो फॉर्म जो है वो आपका भर देगा। आपका फॉर्म जो है वो भर देगा। वो आपको एक रिसिप्ट, एक पेपर पे जो है आपकी फॉर्म की जो है कॉपी निकाल के आपको दे देगा, बोलेगा आप एक बार चेक कर लो और स्कूल में चेक करा लो। अगर आप बीएचयू के आसपास हैं कहीं पे तो आप वहाँ पे विभाग में जाके जो है वो वहाँ पे आप अपना चेक करवा लीजिएगा। अगर दूर है मान लीजिएगा तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत तो नहीं भर गई है, या फिर किसी जानकार को आसपास दिखा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके यहाँ से बीएचयू ज़्यादा दूर है तो। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो लॉक कर देगा और 24 आवर्स, यानी कि एक दिन बाद जो है आपको 24 से 48 आवर्स के बाद आपको फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगी। मतलब फाइनल जो आपका फॉर्म भर गया है उसका फाइनल आपको मिल जाएगा। उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको आपको जो है बीएचयू में अपने विभाग में जाके, जिस विभाग से हैं आप, वहाँ पे जाके जो है वो जमा कर देनी है जो फाइनल रिसिप्ट है। तो उसके बाद आपका जो है वो फॉर्म कंप्लीट हो गया। स्कॉलरशिप आपके खाता में, आपके बैंक अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। अब बच्चे जो सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं उनको क्या करना है, तो हाँ एक बात और फर्स्ट ईयर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फ़ोटो जो है वो और लगेगी। फ़ोटो भी आप जो है वो साथ लेते जाइएगा। फ़ोटो भी आपकी जो है एक लगेगी, एक या दो जितनी भी हो, एक दो अपने 2-4 फ़ोटो अपने पास ज़रूर लेते जाइएगा। इसके बाद जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या फिर थर्ड ईयर में हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हों, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, तो उनको क्या करना है, उनको पिछले क्लास की, मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का पासिंग मतलब
कई जगह पे प्रमोट किया गया है, तो उसकी प्रमोट वाली एक कॉपी निकलवा लीजिएगा ऑनलाइन, वो आपको और जमा करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर वालों के लिए ये एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको शुरू से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी स्कॉलरशिप की, यूपी स्कॉलरशिप की जो है मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको अपना पिछला वाला जो आपको रिसिप्ट मिला था उसको दिखा देना है। अगर नहीं मिला है फिर भी अगर आप जैसे डिटेल्स भरेंगे तो आपका खुल जाएगा, और वहीं से आपको जो है रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल करवा देना है आपको, सिर्फ थोड़ा चेंजेस कर देना है। लास्ट जैसे आपको क्लास भरना था वहाँ पे 12th भरा होगा फर्स्ट ईयर में, अगर आप हैं तो आप इस बार आपको फर्स्ट ईयर भर देना है। इसके अलावा जो है पासिंग मार्क्स थोड़ी डिटेल जो है वो आपको ऐड कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ रिन्यूएबल कराना पड़ेगा आपको अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं जो है यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मैं भरना चाहूँ तो भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हैं आप, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपको यूपी गवर्नमेंट वाला फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक टिक कराया जाता है कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन फिर भी आप भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी भर जाएगा। तो आपको जब विभाग में वहाँ पे जमा करने जाएंगे तो वो जमा नहीं करेगा। मान लीजिए जो टीचर वगैरह होंगे वहाँ पे, वो बोलेंगे नहीं आप एक बार भर चुके हैं। फिर भी अगर आप कहने से आप किसी तरीके से मान जाते हैं और वो आपका जो फॉर्म है वो जमा कर लेते हैं तो आने के चांसेस क्या हैं, तो या तो हो सकता है आपकी यूपी गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप आ जाए, या हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप आ जाए। समझ रहे हैं ना, हो सकता है दोनों आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों जो है वो ना आए, ये भी हो सकता है कि दोनों ना आए। तो अगर आप दोनों भर रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं दोनों का, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों का अगर आप भर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, बैंक अकाउंट जो है वो अलग अलग कर दीजिएगा। दोनों में बैंक अकाउंट अलग अलग कर दीजिएगा, हो सकता है आपका दोनों का आ जाए। या आप अपने रिस्क पे लेके कीजिएगा, अगर एक भर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे हॉस्टल के हैं, हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो हॉस्टल की फ़ीस रिसिप्ट भी जो है वो लगाएंगे, हॉस्टल की भी फ़ीस रिसिप्ट लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हॉस्टल के जितनी भी आपकी फ़ीस है वो आपको वहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद जो बच्चे पैड सीट से हैं, जो बच्चे पैड सीट से हैं उनको क्या पैड वाले रुपए भी मिलेंगे वापस, मतलब कितनी जैसे आती है, तो पैड वालों की हो या नॉर्मल बच्चों की हो, जो स्कॉलरशिप आती है 5,000 से 8,000 और कहीं कहीं 8-10,000 तक आ सकती है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है नॉर्मल बच्चों जितनी ही आएगी, चाहे पैड के हों। पैड के जो पैसे होते हैं बीएचयू अपने पास रखता है, उसकी कोई स्कॉलरशिप जो है वगैरह नहीं आती है। ये बात आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको बता दें, यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है 10 जनवरी। 10 जनवरी तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, और जो कॉपी आपको निकाल के मैंने बोला कि विभाग में जमा करनी पड़ेगी, वो 24 जनवरी तक जो है वो आपको जमा कर देनी है। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो बच्चे वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में हैं तो उनको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि दिवा मतलब डेली वाले छात्र हैं या आवासीय हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो है हॉस्टल वाले बच्चे हैं तो वो हॉस्टल वाला फिलअप कर दें, हॉस्टल वाले पे कर देंगे, और जो डेली वाले हैं वो डेली वाले पे कर देंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ पे जब आप जाएंगे जन सेवा केंद्र पे या साइबर कैफ़े पे, वो आराम से आपको पूरी डिटेल में बता देगा। आपको जो जो भरना है वो भर देगा खुद। और एक बार इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद चेक करते जाइएगा, और जब आपको एक कॉपी मिलेगी पहली बार, तो वो एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अगर आप बीएचयू से दूर के हैं, नहीं जा सकते हैं, तो एक बार वो उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। इसके अलावा आप सेंट्रल की भरिएगा, जो बच्चे यूपी के बाहर के हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर दें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जिन बच्चों की पिछली साल नहीं आई थी, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बच्चे थे पिछली बार, इस साल सेकेंड ईयर के हो गए, उनकी नहीं आई थी, तब भी रिन्यूअल हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपका रिन्यूअल ही आपको करना पड़ेगा, चाहे आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको कोई डिटेल पूछनी है तो आप आराम से व्हाट्सएप पे आके अपनी ग्रुप में जो है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आके क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको मैं पर्सनली बता दूंगा। ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, और भी बच्चे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनको बताइएगा, और वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे भी, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।